अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg begins to move under the action of a time dependent force given by vector F is equal to 6t I cap plus 6t square j cap न्यूटन। देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बॉडी का मास आपका दिया हुआ है m इज इक्वल टू आपका 2 kg एंड ये भी आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इट बिगिंस टू मूव। इसका मतलब है कि यहां पर बॉडी आपका इनिशियली आपका क्या है, आपका रेस्ट में है, यानी बॉडी आपका रेस्ट से मूव करना आपका शुरू कर रहा है। इट मीन्स कि यहां पर बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या हो गया, 0। और वो किस टाइम पे आपका 0 है, एट t इक्वल टू 0 पर बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी यहां पर आपका 0 है। तो हम लोगों को देखिए यहां पे कैलकुलेट करना है द पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स एट दिस टाइम t, यानी हम लोगों को इंस्टेंटेनियस पावर को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इंस्टेंटेनियस पावर को कैलकुलेट करने का आपका फार्मूला क्या होता है कि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, यानी अगर पावर डेवलप्ड अगर एट टाइम टी पर अगर कैलकुलेट अगर करना हो तो एट टाइम टी पर आपको फोर्स मालूम होना चाहिए और एट टाइम टी पर आपका वेलोसिटी आपको मालूम होना चाहिए। दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए तो एट टाइम टी पर आपका पावर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए क्या है यहां पर देखिए तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट आपका क्या है, आई कैप का कॉफिशिएंट जो है वही आपका क्या हो गया, फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो गया। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो गया 60 न्यूटन। फोर्स का देखिए तो वाई कंपोनेंट यहां पर क्या है, जे कैप का कॉफिशिएंट यानी 6t स्क्वायर न्यूटन, ये आपका फोर्स का वाई कंपोनेंट हो गया। तो पावर को निकालने का देखिए यहां पर हम लोग इसको लिखा जा सकता है, टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना, फोर्स का एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट से प्लस फोर्स का वाई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट से। तो यही हमारा पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम टी पर कैलकुलेट करने का यहां पर ये आपका फार्मूला हो गया। देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फोर्स आपका है 6t आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप। तो यहां पर देखिए क्या है कि अगर यहां पे अगर 6 को अगर आपका कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर आपका जे कैप। तो यहां देखिए तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है, dv बाय dt। यानी एट टाइम टी पर हम लोगों को फोर्स मालूम है तो एट टाइम टी पर फोर्स को लिखा जा सकता है मास मल्टीप्लाइड बाय एट टाइम टी पर बॉडी का एक्सेलरेशन, और एट टाइम टी पर बॉडी का एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं dv वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। तो ये इक्वल टू देखिए क्या हो गया 6t आई कैप प्लस टी स्क्वायर आपका जे कैप। अब देखिए मास आपका बॉडी का इस प्रॉब्लम में कितना है आपका 2 kg, 2 रख दीजिए तो dv वेक्टर डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू आपका हो गया 6t आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो ये देखिए तो 2 से 6 कैंसिल हो गया आपका 3। तो यहां पर देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dv वेक्टर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। इसको dt से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब देखिए dv वेक्टर इक्वल टू आपका क्या हो गया 3i कैप t dt लिखा जा सकता है फर्स्ट टर्म को। सेकेंड टर्म देखिए तो 3j कैप टी स्क्वायर dt लिखा जा सकता है। अब मैं इसको बोथ साइड से इंटीग्रेट कर देता हूं तो देखिए तो dv वेक्टर का इंटीग्रल 3i कैप टी dt प्लस आपका क्या हो जाएगा 3j कैप टी स्क्वायर dt। देखिए राइट हैंड साइड में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका क्या है, t है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हमारा आपका क्या v है। तो देखिए तो जब t का वैल्यू 0 है तो उस समय वेलोसिटी का वैल्यू आपका क्या है, आपका 0 है, और जब t का वैल्यू आपका t है तो उस समय बॉडी का वेलोसिटी को मैं v मान लेता हूं। तो देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जा सकता है dv का इंटीग्रल सिंपली आपका क्या हो गया वेक्टर v, और ये आपका क्या हो गया 0 से
वेक्टर v, जीरो वेक्टर से वेक्टर v तक। इसको देखिए तो राइट हैंड साइड 3i कैप कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए 3i कैप, ये आपका क्या हो गया t dt 0 to t प्लस सेकेंड टर्म देखिए 3j कैप आपका कांस्टेंट है, इसको भी आप बाहर निकाल दीजिए 3j कैप, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका t स्क्वायर dt 0 to t। तो देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जा सकता है वेक्टर v माइनस जीरो वेक्टर, देखिए राइट हैंड साइड 3i कैप, t dt का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 0 to t 3j कैप t स्क्वायर dt का देखिए तो क्या हो जाएगा आपका t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 0 to आपका t हो गया। इसको देखिए तो इसको लिखा जा सकता है 2 को बाहर कर यानी 1/2 को बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 3/2 i कैप t स्क्वायर 0 to t प्लस 3j कैप 1/3 को बाहर निकाल दीजिए तो यहां पर क्या हो जाएगा t क्यूब 0 to t। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिखा जा सकता है वेक्टर v, ये आपका देखिए तो क्या हो गया 3/2 i कैप t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा 3 कैंसिल आउट हो गया तो j कैप t क्यूब माइनस 0 क्यूब। अब देखिए तो इसको लिखा जा सकता है 3/2 i कैप टी स्क्वायर प्लस आपका क्या हो गया j कैप t क्यूब, इसको देखिए लिखा जा सकता है 3/2 t स्क्वायर i कैप प्लस t क्यूब j कैप। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t। तो यहां पर देखिए तो i कैप का कोफिशिएंट आपका क्या है 3/2 t स्क्वायर, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा 3/2 t स्क्वायर, वेलोसिटी का y कंपोनेंट देखिए j कैप का कोफिशिएंट आपका क्या है t क्यूब, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपका क्या हो गया आपका t क्यूब। अब हम लोग सिंपली इस रिजल्ट में fx vx fy vy को हम लोग रख देते हैं। तो यहां देखिए तो fx आपका कितना है 6t है और vx आपका कितना है 3/2 t स्क्वायर प्लस fy देखिए तो कितना है fy 6t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय vy आपका क्या है आपका t क्यूब। तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 3, तो आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9t क्यूब प्लस 6t5 वाट। दिस इज द पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम t हो गया। तो देखिए यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये देखिए तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।